दिल्ली से उत्तराखंड घूमने गए एक प्रेमी जोड़े की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या से पहले उस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था। अभी तक हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। हालांकि 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 22 अक्टूबर को दिल्ली से उत्तराखंड घूमने आए इस प्रेमी जोड़े की हत्या का आरोप उसी ड्राइवर पर है जिसे इन्होंने उत्तराखंड घुमाने के लिए हायर किया था। पुलिस की माने तो इस जोड़े की टाइगर फॉल घुमाने ले गए ड्राइवर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। पुलिस कस्टडी में इन आरोपियों ने स्वीकार किया है कि बदमाशों ने हत्या से पहले लड़की को गैंगरेप का शिकार भी बनाया। दिल्ली पुलिस को इस जोड़े के लापता होने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस से संपर्क किया। बाद में उत्तराखंड पुलिस इस जोड़े की खोज में लग गई। बीते 30 अक्टूबर को पुलिस ने लड़के का शव बरामद कर लिया था, लेकिन शिनाख्त न हो पाने के चलते उसका दाह संस्कार कर लिया गया। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद अब पुलिस लड़की के शव की तलाश में जुटी है, जिसमें पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पाई। पुलिस को आरोपियों का सुराग तब मिला जब बदमाशों ने मृतक के मोबाइल में अपनी सिम लगाई, जिसके बाद मोबाइल को ट्रेस करते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस का मानना है कि आरोपियों ने लड़के का शव तो पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था, जबकि लड़की के शव को यमुना में बहा दिया। चक्राता के आसपास ही घूमने आए थे, तो वहां से ही इनको कुछ लोगों ने अपने गाड़ी में बिठाया और रास्ते में इन लोगों की हत्या कर दी गई। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड में अगर पर्यटकों के साथ होने वाली इस तरह की वारदात पर लगाम नहीं लगाई गई तो उत्तराखंड का पूरा पर्यटन उद्योग चरमरा जाएगा। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण है कि यहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। नितिन चौहान, भास्कर न्यूज, उत्तरकाशी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक पुलिस वाले की गुंडागर्दी सामने आई। यह पुलिस वाला शराब के नशे में धुत होकर एक महिला डांसर के थकने को मजबूर करता है और उसके ऊपर हजारों रुपए लुटा देता है। ये तकरीबन 1 घंटे तक इसी तरीके से ड्रामा चलता रहा। जरा आप भी देखिए पुलिस वाले गुंडे की ये वर्दी में काली करतूत। यूपी पुलिस की कारगुजारियों के तो कहने ही क्या। पुलिस पस्त है, नशे में मस्त है और जनता त्रस्त है। पुलिस वाले अपराधियों पर नकेल कसने के बजाय तमंचे पर डिस्को करा रहे हैं। जी हां, वाकया शाहजहांपुर का है। निगोही थाने में तैनात सिपाही शैलेंद्र शुक्ला रामलीला में डांस देखने पहुंचा। नशे में धुत सिपाही डांस देखते देखते इतना मशगूल हो गया कि बंदूक दिखाकर लड़कियों को नचाता रहा और ऊपर से जमकर नोटों की बारिश भी कर दी। सिपाही ने लड़की पर 30,000 रुपए के नोट उड़ा दिए और जाते जाते ये रकम सुबह तक लौटाने का हुक्म भी सुना गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिपाही किस तरह अपनी खाकी का खौफ दिखा रहा है। उस खाकी का खौफ जो अपराधियों के सामने दिखाना चाहिए, लेकिन वो आम लोगों के सामने दिखा रहा है। चश्मदीद के मुताबिक रिवॉल्वर के डर से थकी हारी डांसर को दोबारा डांस करना पड़ा और वो करीब 1 घंटे तक नाचती रही। सिपाही की इस ड्रामेबाजी से डांसर और दर्शक दोनों खौफ में आ गए। सिपाही की इस करतूत के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। शाहजहांपुर के एसपी का कहना है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए और विभागीय जांच पूरी होने तक आरोपी कांस्टेबल शैलेंद्र शुक्ल को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। ये स्पष्ट है कि सिपाही द्वारा काफी अनुशासनात्मक गंभीर लापरवाही की गई है, जो पुलिस की गरिमा के विपरीत है। मैंने इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और इसके विरुद्ध जांच करा रहा हूं और कड़ी कार्रवाई करूंगा। सिपाही की इस करतूत ने खाकी को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है। यूपी पुलिस की आए दिन नजर आती ऐसी करतूतों ने यूपी पुलिस की छवि को दागदार कर दिया है और लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठता जा रहा है। नंदलाल, भास्कर न्यूज, शाहजहांपुर। उत्तराखंड पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पुलिस के भेष में लोगों को लूट कर निशाना बनाते थे और कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार भी बनाया। अब ये ठगी के करने वाले पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग कभी पुलिस की वर्दी में अपना रौब दिखाते थे, युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं की मजबूरी का फायदा उठा
अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रहे थे। किसी को शक ना हो इसीलिए पुलिस की वर्दी भी पहन ली, लेकिन असली पुलिस ने इनका पर्दाफाश कर दिया और जालसाजों के इस गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 6 मुलजिम दिल्ली पुलिस की जो भर्ती के संबंध में यहाँ थी, फर्जी भर्ती जांच के दौरान ये इंटेलिजेंस के जानकारी और क्या कहते हैं पुलिस के उससे और मुखबिर की सूचना पे 6 व्यक्तियों को जो है ये दिल्ली भर्ती के लोग यहाँ आए हुए थे, फर्जी मालूम हुई है और उसके बाद जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे जो है संबंधित पुलिस की भर्ती और प्लस उससे संबंधित डॉक्यूमेंट और उससे संबंधित सभी जो नकदी उन्होंने लोगों से इकट्ठा करी है, 1.5 लाख रुपए की नकदी, ये उनसे बरामद हुई है। अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए इन शातिर जालसाजों ने 9 नवंबर को दिल्ली की एक ट्रेवल कंपनी से गाड़ी बुक करवाई और रातों रात उत्तरकाशी पहुंच गए। रास्ते में हर चेक पोस्ट पर फर्जी पुलिस आई कार्ड का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन उत्तरकाशी में इनकी पोल खुल गई। पुलिस को इनके पास से दिल्ली पुलिस का नकली लेटर हेड और स्टैंप बरामद हुई है। कई जो युवा यहाँ पे पहुंच जा चुके थे भर्ती होगा करके विश्वास पर। जब यहाँ हमने वेरीफाई किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने दिल्ली पुलिस से वेरीफाई किया इस प्रकार का भर्ती चल रही है या नहीं करके, तो दिल्ली पुलिस ने इस प्रकार का कॉन्क्रीट सूचना नहीं दे पाए थे कि इस प्रकार का नहीं हुआ है करके उन्होंने बता दिया है। तो इसलिए हम इसको फर्जी मानते हुए तत्काल रूप से पुलिस के माध्यम से सभी जो भी फर्जीवाड़ा कर रहे थे उन लोगों को अरेस्ट कर दिया। नौकरी के नाम पर इनके झांसे में आने वाले युवकों को जब उस फर्जीवाड़े का पता चला तो वो भड़क गए और कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 11 तारीख से 13 तारीख दिल्ली पुलिस का, इसमें बिल्कुल जो लोग दोषी सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो उत्तराखंड के लोग हैं बिल्कुल गरीब लोग हैं, हैंड टू माउथ के लोग हैं और बड़ी मुश्किल से भर्ती के नाम पे लोग पैसा इकट्ठा करके या कर्जा करके आते हैं। जिसमें कम से कम उत्तरकाशी में कल 15 से 20 हजार लोग आए हैं, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी से, और लोगों को 3-3, 4-4 हजार रुपए निकल गया। और जब ये पता चला कि ये फर्जी है तो लोगों को होटलों में जगह तक नहीं मिली। अब लगा लीजिए कि एक गरीब आदमी का बच्चा जब भर्ती होने आता है पुलिस भर्ती होने के लिए तो उसको पैसा ही नहीं होता, बड़ी मुश्किल से वो कहीं से कर्ज लेके आता है। कहाँ बताया था, किस जगह पर? अच्छा, आप यहाँ पता किया तो क्या निकला वहाँ पे? यहाँ पे पता लगा कि भर्ती नहीं है। नकली पुलिस अब असली पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली से नकली पुलिस बनकर ये जालसाज आसानी से उत्तरकाशी तक पहुंच गए और कहीं भी इनको पकड़ा नहीं जा सका। अगर सही वक्त पर ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते तो सैकड़ों बेरोजगार युवक फर्जीवाड़े का शिकार हो जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहिएगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।